श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों को समझता है और उनका पालन करता है, वह जीवन के हर कठिन समय में अपनी राह बना लेता है। श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल प्रेरणा देगी बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा भी देगी, जब उस पल में आप पूरे दिल से शामिल होते हैं। कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, जैसे सांसें और किसी का साथ, लेकिन जब आपका साथ टूटता है तो वह बार बार मरने जैसा दर्द देता है। किस्मत की लकीरों पर छोड़ देने से कुछ नहीं होता। असल में जो दिल से काम करता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में सही दिशा चुन ली हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कहने की ताकत रखने वाला इंसान खुद को एक सच्चे दोस्त के रूप में साबित करता है। लेकिन याद रखो, जो मनुष्य के दिल में सच का स्थान होता है वही सबसे सच्चा होता है। दुनिया चाहे जैसा समझे, लेकिन तुम्हारा सच तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लोग हमेशा वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा, इसलिए अपनी सही राह पर चलो। यह दुनिया कुछ भी कहे, जो कुछ भी खोते हो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने वापस आता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस समय आने पर वे सही साबित होते हैं। शब्द अक्सर बिना कहे गहरे असर डालते हैं, क्योंकि जब दिल में चुप हो जाता है तब वह खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका ढूंढ लेता है। जिंदगी में जब ठोकर लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं, बल्कि यह आपके जीवन का एक सबक है, ताकि आप बेहतर तरीके से चलना सीख सके। गलतियों को माफ करना एक बड़ा कार्य है, लेकिन चालाकियां को माफ नहीं किया जा सकता। कुछ लोग तुम्हारे दुख में शामिल होने आते हैं, लेकिन जब वे तुम्हें खुश देख ले हैं तो वह तुमसे दूर चले जाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वह खुद से मांगने की बजाय कर्मों से खुद को साबित करो। तुम्हारे लिए जो जरूरी होगा वह स्वतः तुम्हारे पास आएगा। विश्वास हमेशा ईश्वर पर रखो, क्योंकि इंसान और परिस्थितियां बदल सकती हैं। जीवन की परेशानियां हमारे रास्ते का हिस्सा होती हैं, जो हमें जीवन का सही अर्थ समझाती हैं। जब कोई तुम्हारे कष्ट को नहीं समझ पाता तो समझ जाओ कि तुमने अपनी पीड़ा गलत व्यक्ति के सामने रखी है। अगर तुम्हारा विश्वास खुद पर है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। वक्त का खेल किसी को नहीं समझ आता, लेकिन खुद के फैसले से रास्ता जरूर मिलता है। दौलत, सम्मान और रिश्ते सिर्फ समय के साथ आते हैं, लेकिन तुम जितना खुद पर यकीन रखोगे उतना ही जीवन में सच्ची शांति पाएंगे। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो समझो कि वह सच्चा है। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सही बात कहना और अपना हक बोलना, यही सच की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के रास्ते महंगे होते हैं, लेकिन हर कठिनाई से एक सीख मिलती है। जीवन में हारने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें मौत से पहले जिंदगी जीने का पूरा अनुभव करना चाहिए। जो चीज मुफ्त होती है वही सबसे कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। जीवन में अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। जब भी हमें कठिनाइयों का सामना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनके लिए अपनी सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। अगर किसी का साथ सच्चा है तो वह मुश्किलों में भी आपके साथ होगा। याद रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। सूरज की तरह जो एक दिन में ऊपर नहीं आता, कभी किसी का पीछा मत करो, चाहे वह सफलता हो या और कुछ। जीवन में हर कदम खुद पर यकीन करके चले, क्योंकि दूसरों के मुकाबले अपना रास्ता चुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सफलता चाहते हैं उन्हें खुद को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ तुलना करके किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। अपने रास्ते पर चलने के लिए कभी कोई भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली सफलता आत्मनिर्भरता में ही छिपी होती है। कभी किसी के गुनाहों पर ध्यान मत दो, अपनी अच्छाई पर ध्यान दो। हमेशा अपनी नीयत और सोच को सही रखो, क्योंकि बुरा समय सिर्फ उन्हीं को आता है जिनकी सोच सही नहीं होती। जो कल पर भरोसा करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कल कभी नहीं आता। हमारे पास केवल आज है। कोई भी मुश्किल रास्ता स्थिर नहीं होता, वह सिर्फ एक सीख देता है। अगर आपको अपने रास्ते पर चलना है तो घबराना मत, बल्कि हर ठोकर को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर समझो। जिंदगी के हर पल में सुधार की संभावनाएं हैं।
बशर्ते आप अपनी सोच और कदम सही दिशा में बढ़ाते रहे। दूसरों के कर्मों पर ध्यान न देकर अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। यही असली संतुलन है, यही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वक्त से बढ़कर कोई अपना या पराया नहीं होता। जब वक्त आपका होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब वक्त पराया हो जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। यह वक्त का खेल है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। लेकिन याद रखें, समझाना और समझ पाना हमेशा हमारे वश की बात नहीं होती। कुछ काम समय खुद करता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। क्रोध, ईर्ष्या और नफरत को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि जहां यह होते हैं वहां भगवान नहीं बसते। किसी की आत्मा को इतना कष्ट मत दो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। जीवन में अपनाने और ठुकराने की कला दोनों सीखनी चाहिए। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां खुद को गिराने का कोई कारण नहीं है। अगर किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। लोग अपनी दौलत उस वक्त खर्च करते हैं जब किसी का जिस्म नग्न करना होता है, लेकिन खुद को ढकने के लिए किसी को पैसे नहीं देते। इस दुनिया की सोच पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो वही सबसे बड़ा धन है। शांति वही पा सकता है जो अपने घर में सुखी हो, चाहे वह राजा हो या किसान। जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जितने भी कष्ट और उलझने आनी है वे ही जिंदगी का हिस्सा है। जो इंसान सच्चा है उसका दिल कभी आपका गलत नहीं हो सकता। जो आप हैं वही बने रहिए, और जो महसूस करते हैं वही कहिए। जो लोग बुरा मानते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो मायने रखते हैं वे कभी बुरा नहीं मानते। दुनिया की उलझनों में ना उलझो, क्योंकि जिंदगी एक संघर्ष है। स्पष्टीकरण उसी को दो जिसे समझने की चाह हो। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया है तो उसकी जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। दुख और कष्ट तो जल्दी ही भुलाए जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वह कभी नहीं भूल सकती। मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी थककर खुद ही तुम्हें परेशान करना छोड़ देगी। जिंदगी में पछताने का कोई फायदा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करो कि जिन्हें तुमने छोड़ा है वे पछताए। अहंकार के वृक्ष से केवल विनाश ही पैदा होता है। जिंदगी के सुकून को कोई भी चीज चुरा सकती है, लेकिन हमें इस सुकून को हर परिस्थिति में बनाए रखना है। लोगों के वक्त पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनका वक्त एक एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता वही रहेगा जो तुम्हारा लक्ष्य है। याद रखो, हर चीज में खूबसूरती होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। पर्वत सिर्फ एक प्रतीक है जो हमें सिखाते हैं कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबल मत। कभी भी किसी के मीठे शब्दों में फिस मत, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहना व्यर्थ है। अकेलापन कभी भी उनके साथ रहने से बेहतर है जो आपके अस्तित्व को ना समझे। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो हमारी किस्मत में नहीं होते। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती, और जिस दिन तुम प्यार में धोखा खा जाते हो उस दिन से तुम्हारे लिए पैसे से प्यार भी जरूरी हो जाता है। अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, और जो सभी के साथ एक ही उसूल से चलते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। किसी रिश्ते में सम्मान ना हो तो उस रिश्ते में बने रहना व्यर्थ है। पहले घर कच्चे थे और रिश्ते पक्के, लेकिन अब घर पक्के हैं और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। अगर किसी ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा तो उसे समझाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके मूल्य में कमी आ जाती है। ध्यान रखना, दोनों सूरतें यकीन की हैं। एक वह जो सब कुछ छोड़कर ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है, और दूसरी वह जो अपने विश्वास पर कायम रहते हुए जीवन के संघर्षों का सामना करता है। जिस इंसान ने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अगर तुम सही हो तो कभी हार मत मानो, चाहे सामने कोई भी हो। जी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। अधिक अच्छा बनने का दिखावा मत करो, क्योंकि जो सच्चे दोस्त होते हैं वे आपकी 1000 गलतियों को माफ कर देते हैं, और जो छोड़ने वाले होते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। समझो, जो मिट्टी है उसे उड़ा दो, वह कहां तक जाएगी।
हवा का साथ छूटेगा तो वह जमीन पर ही आ जाएगी। इस दुनिया में झूठ ही झूठ है और सच को समझना मुश्किल है। जब तुम्हारी जरूरत होती है तभी तुम्हारी कीमत होती है। एक दिन तुम फिस जाओगे जैसे रेत हाथों से फिसल जाती है और तब कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय आने पर सभी चीजें अपना स्थान बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सभी में कमियां हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें दूसरों में देख पाते हैं। यह एक बड़ा सच है कि जब तूफान आता है तो कश्ती भी डूब सकती है, और जब अहंकार हावी होता है तो सबसे बड़ी हस्तियां भी गिर सकती हैं। जीवन में वही सच्ची राहत मिलती है जो हमें आंतरिक शांति से मिलती है। ना तो दवा में कोई खुशी है और ना ही खुशी को खरीदने के लिए कोई दवा है। यही समय का सच है, जो अपना होता है वह साथ देता है और जो पराया होता है वह छोड़ जाता है। जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की असली परीक्षा हमारे स्वभाव में छिपी होती है। वही सच्चा है जो अपने कर्मों को अच्छे से निभाता है और जिसे हमें कभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो वक्त में बदलाव लाता है वही सच्ची सफलता को पाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमें कभी भी अपनी अहमियत भूलनी नहीं चाहिए। जो हमारे साथ सच्चे होते हैं वही असल में हमारी असली शक्ति होते हैं। वक्त की परख में जो हमारे साथ खड़ा होता है वह हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। इसीलिए हमें कभी भी ऐसे लोगों के बीच वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमारी अहमियत ना समझे। वक्त बदलने का नाम है और हमें खुद को हर पल समय के साथ बदलने की जरूरत होती है। जो इंसान अपने कर्मों से सच्चा होता है वह कभी भी किसी की नजरों में नहीं गिरता, क्योंकि उसकी अच्छाई ही उसकी पहचान बन जाती है। लोगों की मदद करना एक दिव्य कर्म है, लेकिन जब मदद करने वाले को भी मदद की जरूरत होती है तब हमें और भी मजबूती से उनका साथ देना चाहिए। इस जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ निभाते हैं। जो खुशी में आपके साथ होते हैं वे सिर्फ साथ चलते हैं, लेकिन जो दुख में आपके पास रहते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं। तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम अपनी अच्छाई से कभी समझौता नहीं करते तो लोग तुम्हें न केवल सम्मान देंगे बल्कि तुम पर विश्वास भी करेंगे। लेकिन जब तुम अपना दिल खुद के पास रखते हो और दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हो तो जीवन के सबसे बड़े राज्य का अनुभव होता है। हर परिस्थिति में खुद को संभालना, बिना किसी से अपेक्षाएं रखे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो वक्त के साथ बदलते नहीं। जो सच्चे होते हैं उनका दिल साफ होता है और उनका आत्मविश्वास कभी भी टूटता नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि रिश्ते और लोग समय के साथ बदल सकते हैं। अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। वह दिन कभी मत आने दो जब तुम खुद को खोकर दूसरों की मान्यताओं को स्वीकार करो। जब तुम खुद के साथ ईमानदार रहते हो तो तुम किसी से भी कब हार नहीं मान सकते। समय की सच्चाई यही है कि वह अपनी राह खुद तय करता है। चाहे आप कितना भी घमंड करें, समय के सामने सब बेमानी हो जाता है। जब समय आपको अपने रास्ते पर लेकर चलता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कर्मों के द्वारा ही हम अपने जीवन को आकार देते हैं। अच्छे कर्मों से हमें ना केवल संतोष मिलता है बल्कि हम आत्मिक शांति भी पाते हैं। हमारी आत्मा को शांति और आनंद तभी मिलता है जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर तुम खुद को सही समझते हो तो कभी हार मत मानो, क्योंकि सही वक्त पर सही लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे और वे तुम्हारे संघर्षों का सम्मान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अक्सर इम्तिहान लेकर हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का मौका देती है। यह हमें यह सिखाती है कि दो प्रकार के लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं। एक वे जो हमें ऐसी कमियों के बारे में बताते हैं जो असल में हमारी नहीं होती, और दूसरे जो हमें हमारी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं जो वास्तव में हम में होती नहीं। इन दोनों से दूर रहकर हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। कभी कभी यह महसूस होता है कि हम कोई सितारा हैं, लेकिन वह भी टूटता है, और कुछ लोग हमारी गिरावट से अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। दौलत की कोई कीमत नहीं, शोहरत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो दो शब्द हमें चाहिए वह है सच्ची परवाह और समझ।
जीवन में कभी यह काश ना हो कि कोई हमें आईने की तरह मिले, जो हंसे तो साथ हंसे और रोए तो साथ रोए। जीवन में सबसे बड़ा पाठ यही है कि अपनी असलियत को पहचानो। सेल्फी लेना आसान है, लेकिन अपने जीवन की सही इमेज बनाने में समय लगता है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, लेकिन बिना कहे हुए दर्द से गुजरते हैं, क्योंकि किसी को समझाना हमेशा संभव नहीं होता। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जिनमें विश्वास और ईमानदारी हो। अगर वह ना हो तो अलविदा ही बेहतर है। वहीं लोग जो हमें अपनी सलाह देते हैं, वे हमेशा हमें समझने का प्रयास करते हैं, बिना तमाशा किए। लेकिन सफलता का मजा वही लोग लेते हैं जो हमारे साथ तब होते हैं जब हमें असली जरूरत होती है। बुरे वक्त में साथ छोड़ जाने वाले और अच्छे वक्त में साथ होने वाले लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हमेशा याद रखो, जीवन में कभी भी किसी बात पर घमंड मत करो, क्योंकि आज तुम जहां खड़े हो वह केवल समय और संघर्ष के कारण है। जब तुम अपनी कश्ती को इम्तिहान में देखोगे तो समझ पाओगे कि वह केवल मजबूत हो सकती है क्योंकि वह संघर्ष का हिस्सा रही है। समय हमेशा अपना काम करता है। हम जो समय के साथ चलने की कोशिश करते हैं, वही हमें असल रूप में बदलता है। कभी भी किसी का भी साथ छोड़कर यह मत सोचो कि तुम अकेले हैं, क्योंकि जब कोई सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो वह कभी अकेला नहीं होता। धर्म और अधर्म का चुनाव तभी होता है जब हमारे पास आराम और सुख का समय होता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो केवल इंसानियत का धर्म ही हमें रास्ता दिखाता है। हमें हमेशा खुद को और दूसरों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देनी चाहिए। वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इसे समझते हैं वही इसे अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तुम्हारी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा उसका साथ भी देना चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से कोई जीत नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे कठिन यही होता है कि हम जो अपनों से उम्मीद रखते हैं वही लोग कभी हमें छोड़ जाते हैं। यही सच्चाई है। जब अपने ही बदल जाते हैं तो हमें क्या गिला करना चाहिए। जब दुनिया से उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब इंसान को खुद से उम्मीद रखने का वक्त आ जाता है। हमेशा यह याद रखना कि औकात और इज्जत कभी किसी की नकल से नहीं आती। चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नकल करना असंभव है, क्योंकि यह जीवन की सच्ची विशेषताएं हैं। जब भी हमें किसी से उम्मीद होती है तो जीवन हमें यह सिखाता है कि जो हमारे साथ है वह सबसे ज्यादा कीमती है। घमंड से दूर रहो, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। भगवान हमें वह नहीं देते जिसमें हम खुश होते हैं, बल्कि वह हमें वह देते हैं जिसमें हम खुश रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान का असली मूल्य तब दिखता है जब वह किसी के दुख में साथ खड़ा होता है। अगर किसी के दर्द को महसूस कर पा रहे हो तो यह इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। एक अच्छा हमसफर सबसे कीमती तोहफा होता है जिसे किस्मत से पाया जाता है, ना कि पैसों से। सही मानसिक स्थिति सबसे जरूरी है जीवन में खुशी पाने के लिए, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। हमें यह सीखने को मिलता है कि जब नीयत सही हो तो नसीब भी कभी बुरा नहीं होता। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यही जीवन है। कभी जब अपने और वक्त दोनों मिलकर चोट पहुंचाते हैं तो इंसान टूटकर बिखर जाता है, लेकिन यह टूटना दरअसल हमारी असली ताकत बन सकता है। शीशा टूट जाए तो वह बिखर जाता है, लेकिन वही दरारें हमें सही राह दिखाती हैं। एक बार जो इंसान मेरी नजर से उतर गया, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां गया, क्योंकि जिंदगी में यही सिख है। वक्त का पासा कभी पलट सकता है और जो खड़ा रहता है वह अंत में जीतता है। प्रेम ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, बल से कहीं ज्यादा। और याद रखना, सबसे पहला कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन हर कदम के साथ हम अनुभव हासिल करते हैं और वही अनुभव हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमारी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान अक्सर बड़ी मुसीबतों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। तुम खुद पर ध्यान दो, खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बनो, किसी की नकल मत करो और यह मत पूछो कि यह अल्फाज कहां से आते हैं। कभी दूसरों का दर्द चुराता हूं, कभी अपना हाल सुनाता हूं। मुसाफिर आज भी हूं और कल भी रहूंगा। हर दिन नए रास्ते, नई उम्मीदों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सच्ची सफलता तब मिलती है
जब हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों को समझने और प्यार करने की कला सीखते हैं। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अपनों की अहमियत समझो, क्योंकि वे तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी को हम नहीं बदल सकते और ना ही हर किसी से उम्मीद रख सकते हैं। कभी कभी हमें अपने आप को पहचानने के लिए थोड़ा अकेला रहना पड़ता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। तुम सोचते हो कि अपने आंसू बेचकर आराम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि आंसू कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। यह दुनिया तुम्हारी दरिया दिली, तुम्हारे इमोशंस को ना समझे तो कुछ नहीं। लोग तब तक ही तुम्हारी कीमत समझते हैं जब तक तुम्हें उनके सामने ना झुकना पड़े। जिसे तुम दिल से चाहते हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना होता है। यही है सच्चाई। जो मिलता है वह अपना है और जो टूट जाता है वह सिर्फ सपना होता है। तुम जब अपनी उम्मीदों को चुपके से बदलने लगते हो तब जीवन के असली रंग सामने आते हैं। मन का सच्चा होना जरूरी है। दूसरों के बारे में अच्छा सुनकर शक करना और बुरा सुनकर यकीन करना, यही इंसान का सबसे बड़ा दुराग्रह है। क्या तुम कभी किसी की नफरत के कारण खुद को गिरा हुआ महसूस करते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई तुमसे कभी नहीं दूर हो सकती। जो तुम्हारी कदर करता है वह किसी दिन तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनता है। दूसरों के साथ रिश्ते तब टूटते हैं जब एक का प्यार दूसरे के लिए बोझ बनने लगता है। यह भी तो तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जो तुमसे प्रेम करता है वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। हर किसी के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक जो सीधे चलने को कहता है और दूसरा जो तुम्हें परवाह करने की सीख देता है। यह सब तुम पर निर्भर है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। अगर तुम्हारे भीतर सत्य है तो तुम्हारा अहंकार कभी भी तुम्हारे रास्ते का अड़चन नहीं बनेगा। ध्यान रखना, तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी के सामने झुकना या किसी को गिराना कभी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। तुम्हारा मन जितना सच्चा होगा उतना ही तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाओगे। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी तुम दूसरों को भी समझ पाते हो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें खुद के भीतर झांकना पड़ता है, और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने आती है। तुम अगर खुद पर विश्वास रखते हो तो इस दुनिया में तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार तुम्हारी आत्मा को बांधता है, लेकिन संस्कार तुम्हें सच्चाई से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय, विश्वास और सम्मान, यह तीन चीजें ऐसी पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो कभी वापस नहीं आती। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी पूजा वही है जब तुम भगवान को राजी रखते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। तुम जिनसे उम्मीद रखते हो वे तुम्हारे जीवन में किसी ना किसी रूप में वापस आ सकते हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि खुद को संतुष्ट रखने के लिए भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखो। भला किसी का कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का असर जरूर होगा, चाहे वह अब ना दिखे, लेकिन वह कभी ना कभी लौट कर आएगा। कृष्णा पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा सही दिशा में चलोगे। जीवन की असली जंग तब तुम्हारी होगी जब तुम अपने विश्वास और हौसले को बनाए रखोगे, चाहे दुनिया तुम्हें रोने के लिए मजबूर क्यों ना करे। याद रखो, अगर तुम बिना उम्मीद के जीवन जीने की कला सीख जाते हो तो तुम्हें दुनिया की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं लगेगी। जहां भी तुम्हारे लिए समय और इज्जत को मांगना पड़े, वह रिश्ता कभी भी तुम्हारे लिए स्वस्थ नहीं होगा। तुम उस वक्त की कीमत नहीं समझ सको, लेकिन समय तुम्हें यह सिखाएगा कि अपनों के लिए जीना बहुत महंगा पड़ सकता है। इंसान का सबसे बड़ा सुख यही है कि वह खुद से सच्चा और ईमानदार रहे, ना कि दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करें। याद रखो, हम किसी की आदत हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए जरूरी कभी नहीं होते। जब तुम किसी से इतना इग्नोर करते हो कि वह तुम्हारी कमी महसूस करने लगे, तब तुम उसे यही सिखाते हो कि बिना तुम्हारे वह जीवन नहीं जी सकता। हमेशा यही समझो कि अच्छा इंसान कभी भी अपनी कीमत नहीं खोता। भले ही उसे तोड़ दिया जाए, उसकी इज्जत और मूल्य कभी कम नहीं होते। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उनका साथ कभी छूटता नहीं है। जिनके पास वक्त और इज्जत देने का हुनर होता है वही असल में जीवन के सच्चे साथी होते हैं। वक्त की कदर समझो, क्योंकि वह हर चीज को ठीक करता है, लेकिन कभी कभी वह वही बिगाड़ भी देता है
जो पहले सही था। खुद को समझो और दूसरों को भी समझने की कोशिश करो। जितना समझदारी से तुम झूठ को पकड़ सकते हो, उतना ही तुम अपने रिश्तों में सच्चाई ला सकते हो। मोह और घृणा, यह दोनों कभी किसी को सच्चा नहीं बना सकते, इसलिए हर कदम में संतुलन रखना जरूरी है। तुम्हारा प्यार और विश्वास समय के साथ सिद्ध होगा, क्योंकि समय कभी गलत नहीं होता। वह तुम्हारे रास्ते को केवल सही दिशा में मोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करना एक जादू से कम नहीं। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे भीतर एक ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की क्षमता देती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लोग अक्सर अपनी हिम्मत हार कर रुक जाते हैं। अगर तुम तैरना चाहते हो तो पानी में कूदना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। इसी तरह अगर तुम जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो एक कदम आगे बढ़ाने से डरना नहीं चाहिए। संबंध तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक वे मिलावट से बचते हैं। जिनसे हम सच्चे रिश्ते निभाते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के हमारे पास आते हैं। जिनका दिल सच्चा होता है वे न कभी शिकायत करते हैं, न कभी किसी शर्त पर प्यार जताते हैं। याद रखो, जिस शरीर में हम पैदा हुए हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन जिस चरित्र और कद्र के साथ हम दुनिया से जाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। कुछ रिश्ते उन लोगों से होते हैं जो पास होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खास होते हैं। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। कभी भी वह सपना मत देखो जो टूट जाए, और कभी भी वह हाथ मत थामो जो तुम्हारा साथ छोड़ दे। सबसे जरूरी यह है कि किसी से इतना करीब ना जाओ कि उसकी दूरियों से तुम खुद से भी दूर हो जाओ। दुख सिर्फ एक शिक्षक है जो तुम्हें जीवन के असल मायने समझाता है। जब तुम खुद को समझ पाओ तो दुख भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। जीवन में कभी इस भ्रम में मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा समझेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब तुम्हें खुद की पहचान भी नहीं हो पाती। समझने की एक कला होती है, और यह वह कला है जो तुम्हें असली रिश्तों में दिखती है। शब्द और व्यवहार, यही इंसान की असली पहचान होती है, क्योंकि चेहरा और हैसियत तो पल भर में बदल सकती है। रिश्ते उसी वक्त महत्वपूर्ण होते हैं जब तुम बिना किसी शर्त के उनसे जुड़ते हो। हमेशा उस समय का सम्मान करो जो किसी ने तुम्हारे लिए दिया है, क्योंकि जो तुम्हारी थकान को समझे और तुम्हारे आराम की कद्र करें वही असल में अपना होता है। रिश्तों की डोर को संभालने की कला समझो। अगर किसी रिश्ते में दरार आती है तो उसे सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि रिश्ते कभी टूटने नहीं चाहिए। उन्हें समझने और जोड़ने की जरूरत है। जब तक तुम अपने भीतर का प्यार और सम्मान बरकरार रखोगे, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र एक ऐसी चीज है जिसे पहनकर उतारा नहीं जा सकता। यह हर किसी के जीवन में आकर अपनी छाप छोड़ जाती है। कभी फर्ज इतना भारी होता है कि वह ख्वाहिशों को कुचल देता है। कभी ख्वाहिशें इतनी बड़ी होती हैं कि फर्ज को पीछे छोड़ देती हैं। गरीब, अमीर, करोड़पति और अरबपति सभी अपनी अपनी हिसाब से चीजों की मांग करते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम सच्चे दिल से सेवा करते हो तो तुम्हें इज्जत और दौलत दोनों मिल सकती है। और अगर तुम माता पिता की सेवा करते हो तो जन्नत भी तुम्हारे कदमों में होगी। बेशक शोहरत चुपचाप आती है, लेकिन बदनामी अक्सर शोर मचाती है। लोग मंदिर जाते हैं, संगीत सुनते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो आत्मा से जुड़ते हैं, न कि सिर्फ किसी पत्थर की पूजा करते। अगर विश्वास नहीं है तो इंसान विश्वास के लायक नहीं होता। हमारी सोच ही सबसे बड़ी बीमारी बन सकती है। कुछ लोग रावण में अच्छाई देख लेते हैं तो कुछ राम के चरित्र में भी दोष निकाल लेते हैं। जीवन में अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो मोहब्बत से दूर रहना सीखो, क्योंकि प्यार की गली में घूमते हुए चर्चे होंगे। याद रखो, दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हें खुद को समझना जरूरी है। कभी कभी तुम बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वही नहीं करते जो लोग चाहते हैं। रिश्तों की अहमियत केवल वह लोग समझ सकते हैं जो सच्चे होते हैं, लेकिन जब दुनिया किसी की नरमी छीन लेती है तो वह इंसान टूटने लगता है। पुराने समय में घरों में दरवाजे भी एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। समय के साथ फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि कोई भी डर तुम्हें जीवन से भागने नहीं देता। टूटे हुए इंसान के पीछे अक्सर अनगिनत दर्द छुपे होते हैं, और कई बार वह अपनी मुस्कान के पीछे लाखों आंसू छिपाए रहता है। अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो
तो उसे अपना अच्छा वक्त दो, क्योंकि वह वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर किसी को तुम्हारी बुराई भी करनी पड़े तो दूसरा उस पर विश्वास न करें। जो लोग तुम्हें कभी समझ नहीं पाते वे तुम्हारे लिए फिजूल होते हैं, लेकिन अगर तुम खुद को समझ सको तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। जीवन में कभी कभी हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जहां हम अपनी खुशियों को भी ठुकरा देते हैं। यह हालात कभी स्थायी नहीं रहते, लेकिन जिनके लिए तुम जी रहे हो वे अक्सर तुम्हारी नजरों से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रात गई बात गई। कहने वाले लोग कभी यह नहीं समझ पाते कि दिल पर लगने वाली बातें रात नहीं जिंदगी भर याद रहती हैं। अपमान किसी के स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सम्मान करना हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारा किरदार इतना मजबूत हो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जब आप दिल से दूसरों के लिए दुआ करते हो तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह शब्दों का क्या समझेगा। जीवन में यह दो परीक्षाएं जरूर पास करनी चाहिए। पहली, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर स्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखना, और दूसरी, उन रिश्तों को कभी ना खोना जो हमारी जड़ें हैं। हर उस समय खत्म होता है जब एक की अत्यधिक प्यार और परवाह दूसरे के लिए बोझ बन जाती है। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं वह सच्चे अपने होते हैं जो हमें किसी के सामने झुकने का मौका नहीं देते। अगर आप सही हो तो साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, क्योंकि गवाही वक्त खुद देगा। जीवन में कई मोड़ आते हैं, कुछ लोग हमें तोड़ जाते हैं, कुछ जोड़ जाते हैं, कुछ गैर हमें अपना बना लेते हैं, और कुछ अपने हमें यह सिखा देते हैं कि गैर क्या होते हैं। अपने वो होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं, क्योंकि रास्ते तो हर कोई तय करता है, पर कौन सा चलता है, यही असली सवाल है। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है, क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल दे। हम किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। झूठ बोलने के बाद सबसे मुश्किल काम यह होता है कि हमें वह झूठ हमेशा याद रखना पड़ता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, पर वक्त आने पर तो वह भी हमारा नहीं होता। इंसान की खामोशी ही काफी है यह बताने के लिए कि वह अंदर से टूट चुका है। उस शख्स को अलविदा कहना कितना मुश्किल है जिसने हमें बहुत सारी यादें दी हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए। रिश्ता वह नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वह है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन हकीकत में यह दो शब्द रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके दिल की सच्चाई को समझते हुए आपकी आत्मा तक को छू जाते हैं।